हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास की पोएम ए टाइगर इन द जू, जिसके पोइट हैं लेजली नॉरिस, के क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रीड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ए समरी ऑफ द पोएम। कविता की हमने समरी लिखनी है। आंसर है, दिस पोएम इज ए कंट्रास्ट बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल। ये कविता एक तुलना है, एक टाइगर जो जू में है, चिड़ियाघर में है, और एक टाइगर जो जंगल में है, उन दोनों के बीच तुलना है। द टाइगर इन ए जू मूव्स स्लोली इन हिज केज। जो टाइगर चिड़ियाघर में है वो अपने पिंजरे में धीरे धीरे चलता है। ही इज हेल्पलेस, वह असहाय है। एंड इज फुल ऑफ रेज, और पूरा गुस्से से भरा हुआ है। द टाइगर हैज लॉस्ट ऑल होप्स फ्रॉम मैन। जो टाइगर की है, मनुष्यों से पूरी उम्मीद खो चुका है, कोई उम्मीद नहीं है उसे मनुष्यों से। ही हैज ओनली होप फ्रॉम हेवन, उसकी केवल एक ही उम्मीद है, वो किससे है? स्वर्ग से है, भगवान से है। दैट इज वाई, यही कारण है। ही इज लुकिंग एट ब्रिलियंट स्टार्स विद ब्रिलियंट आईज, वह चमकीले तारों की तरफ अपनी चमकीली आंखों से देख रहा है। बट द टाइगर इन ए जंगल, परंतु जो एक जंगल में टाइगर है, इज लर्किंग इन द शेडोज ऑफ ट्रीज। लर्किंग होता है छिप कर बैठे हुए होना, किसी पर अटैक करने के लिए। वह पेड़ों की छाया में छिपकर बैठा है अटैक करने के लिए। ही इज स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वह स्लाइडिंग का मीनिंग होता है सरकना, वह लंबी लंबी घास में सरक रहा है। ही इज सिटिंग नियर ए वाटर होल वेटिंग फॉर प्लम्प डियर। वह वाटर होल मीन्स पानी का जो होल है उसके नज़दीक बैठा है और इंतजार कर रहा है कोई प्लम्प डियर मीन्स कोई मोटा हिरण आएगा और उसका शिकार बनेगा। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अगर कंट्रास्ट आ जाए, तुलना पूछी जाए टाइगर इन द जू और टाइगर इन द जंगल, तो आप इस क्वेश्चन को वहां लिख सकती हैं। आगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द टाइगर लुक इन हिज केज। टाइगर अपने पिंजरे में कैसा दिखता है? आंसर, द टाइगर हैज विविड स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी। टाइगर के शरीर पर गहरी चमकदार धारियां हैं। स्ट्रिप्स मीन्स धारियां। ही स्लोली मूव्स ऑन सॉफ्ट वेलवेटी पैड्स इन हिज केज। वह अपने पिंजरे में अपने जो उसके पैड इसके पाँव का नीचे का हिस्सा है वो वेलवेट के जैसा कोमल है, उन पर वो पिंजरे में चल रहा है। ही हैज ब्रिलियंट शाइनिंग आईज, और उसकी चमकदार आंखें हैं, आंखें उसकी चमकीली हैं, चमक रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई हिज विलेजर्स। टाइगर जो है अपने गांव वालों को कैसे डराता है? आंसर, द टाइगर ग्रोल्स, ग्रोल्स होता है गुर्राना, एट द एज ऑफ द जंगल नियर द विलेज मीन्स जंगल जो है के किनारे पर कोई नजदीक गांव है तो वहां जाके वो गुर्राता है। देयर ही शोज वाइट फैंग्स, फैंग्स है टीथ उसके, वहां वो अपने सफेद दांत दिखाता है। क्लोज, पंजे दिखाता है। वाहिल मूविंग हियर एंड देयर, जब वह इधर उधर गांव में घूमता है तो इस तरीके से वो गांव के लोगों को डराता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड द टाइगर बी डूइंग इफ ही वर इन द जंगल। यदि वह जंगल में होता तो टाइगर क्या कर रहा होता? आंसर, द टाइगर शुड बी लर्किंग इन द शेडोज ऑफ ट्रीज। अब आप देखोगे ये सब लाइनें ऊपर समरी में आ चुकी हैं। द टाइगर शुड बी लर्किंग इन द शेडोज ऑफ ट्री। टाइगर को जो है पेड़ों की छाया में छिप कर बैठे हुए होना चाहिए किसी पर अटैक करने के लिए। ही शुड बी स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उसको लंबी घास में से सरकते हुए होना चाहिए। ही शुड बी सिटिंग नियर ए वाटर होल वेटिंग फॉर प्लम्प डियर, उसको पानी के होल के नज़दीक किसी मोटे हिरण का इंतजार करते हुए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड द टाइगर हियर एट नाइट।
टाइगर रात को क्या सुनता है? आंसर, द टाइगर हियर्स द नॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार एट नाइट। टाइगर जो है रात को पेट्रोल करती हुई कारों की आवाज सुनाई देता है। पेट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है? जैसे देखा होगा पुलिस की गाड़ी में पुलिस बैठकर घूमती रहती है ताकि कोई गलत काम ना हो, तो वो जांच करती रहती है, चेक करती रहती है। तो ऐसे ही पेट्रोलिंग कार होती है जो देखती रहती हैं ये सब कुछ कि सब कुछ ठीक है एरिया में या नहीं। तो ये पेट्रोलिंग कार की आवाज उसको रात को सुनाई देती है। ही रिमेन्स डिस्टर्ब्ड, वह डिस्टर्ब रहता है। ड्यू टू दिस नॉइस, इस आवाज की वजह से ही कैन नॉट रेस्ट इन डे एंड नाइट, वह दिन में भी आराम नहीं कर पाता और रात को भी नहीं कर पाता। क्यों दिन में क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि विजिटर्स आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक द टाइगर लुक्स एट स्टार्स? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि टाइगर जो है स्टार की तरफ देखता है? आंसर, द टाइगर हैज लॉस्ट ऑल होप्स फ्रॉम मैन। टाइगर की सभी उम्मीदें जो है मनुष्यों से वो खो चुकी हैं। अब उसको मनुष्यों से कोई उम्मीद नहीं है। He has only hope from heaven, उसकी केवल एक ही उम्मीद है, वो किससे है? भगवान से है, स्वर्ग से है। That is why, यही कारण है। He is looking at brilliant stars with brilliant eyes, वह अपनी ब्रिलियंट चमकीली आंखों से चमकीले तारों की तरफ देख रहा है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर इस पोएम के। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।